अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सलाम रहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमल अमालु बिन्नियात। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुन नबिय्युल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सबसे पहले नबी आखिर ज़मां हुज़ूर सय्यदी सरकार अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बारगाह में दुरूद व सलाम का नजराना पेश करें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीना मौलाना मुहम्मदिन वालिदिल जूदिल व बारिक व सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सबसे पहले मैं नक़ीब हज़रात से कह देना चाहता हूँ कि मैं कोई अल्लामा नहीं हूँ और मेरे नज़दीक पूरे कायनात में इस वक्त फ़िलहाल हिंदुस्तान की सरज़मीन पे एक दो ही अल्लामा है और मैं कोई अल्लामा नहीं और स्टेज पे सिर्फ एक ही अल्लामा है, उसके अलावा कोई अल्लामा नहीं। मैं अल्लामा नहीं, ये मेरे लिए झूठ बांधना हो गया अल्लामा और मिंबरे रसूल से कोई झूठ बात कहना ये गलत है। नक़ीब हजरात इस बात का ख्याल करें, किसी के नाम के आगे अल्लामा लगा देते हैं, एक से एक अलकाब लगा देते हैं, झूठ के अलकाब वो रहते नहीं हैं। मैं अल्लामा नहीं हूँ, अगर मुझे मौलवी करके भी पुकारेंगे तभी भी मैं खुश रहूंगा, इसलिए कि मैं जो हूँ वही बुलाइए, मुझे बेहतर है। झूठ के अलकाबात लगाकर मेरे साथ ये सोच लें कि इनकी तारीफ करेंगे तो ये खुश होंगे, ये खुशी नहीं है। झूठी तोहमत बांधना है कि अल्लामा है, उसके लिए मुझे अल्लामा बनना पड़ेगा, तब जाकर अल्लामा कहेंगे तो बेहतर होगा। जिस तरह हुजूर आला हजरत को किसी ने हाफिज कहा और हुजूर आला हजरत उस वक्त तक हाफिज नहीं कहलाए जब तक वो हाफिज बन नहीं गए। तो नक़ीब हजरात बराए मेहरबानी इस बात का ख्याल रखें। और ये मिंबरे रसूल है। मिंबरे रसूल का मतलब ये नहीं है कि कुछ जो आए कह दे, बल्कि मिंबरे रसूल से वही कहा जाए जो सरकार का हुक्म हो, जो कलामुल्लाह से है और जो अवाम के लिए फायदेमंद हो, वो कहा। और अवाम ने, यहाँ के लोगों ने इस प्रोग्राम को सजाया बसाया, अच्छी तरीके से खाने का इंतजाम भी किया नौजवानों ने। मगर एक बात बता दूं, सब कुछ करने के बाद जिस चीज के लिए तुमने किया, आपने किया, वही उसके उस वक्त आप गफलत में रहे तो कोई फायदा नहीं, यह आपके लिए बेकार होगा। इसलिए बेहतर यह है जब से प्रोग्राम शुरू हो उस वक्त से लेकर इख्तिताम तक आप सुने बगौर सुने, ये कहे कि शायर ने क्या कह कर गया है और आलिम जो है तकरीर करने वाले ने क्या कहा है। अगर आपके लिए अमल करने वाली कोई बात हो तो उस पर अमल करें। ये सजाना और बसाना मिंबरे रसूल पे जो बैठे हैं उलमाए किराम, इनको देखना भी सवाब है। अगर ये सोचते होंगे कि अल्लामा शेर मोहम्मद साहब हमारे गांव ही के रोज हम देखते हैं, यहाँ अक्सर आलिम जो है हमारे गांव के हम को रोज देखते हैं, मगर फर्क है जगह की। यह मिंबरे रसूल है, मिंबरे रसूल पर देखना और है और उनके घर पर देखना और है। इसलिए मिंबरे रसूल पर इस हैसियत से देख रहे हो कि वो अल्लामा शेर मोहम्मद साहब जो कुछ कहेंगे वो सरकार के कौल और फेल को बताते हुए नजर आएंगे, उसके अलावा कुछ नहीं बताएंगे। और आपके अकायद की हिफाजत करने के लिए उनके अंदर उनके पास जो कुछ भी रहेगा वो तमाम कुछ निसावर करते हुए नजर आएंगे। आपको मालूम नहीं, खास तौर पे
18वीं सदी और 19वीं सदी जो हुआ मुसलमानों के लिए बहुत खतरनाक था। चाहे वो हिंदुस्तान की सरजमीन रही हो, चाहे वो तुर्की हुकूमत रही या सऊदी अरबिया की सरजमीन रही हो, मुसलमानों के लिए बहुत खतरनाक गुजरा है। खास तौर पे हिंदुस्तान के सरजमीन पर एक जानिब जहां उनके जान को मारा जा रहा था, दूसरे जानिब ईमान की लूटने का भी काम किया जा रहा था। 1800 में जहां पर इन मुसलमानों के जगह जगह से सल्तनत खत्म होती हुई नजर आ रही थी, वहीं पर उनके ईमान पर भी हमले बोलते हुए नजर आ रहे थे। एक नापाक ने सऊदी अरबिया के सरजमीन से जब तुर्की हुकूमत खत्म हो सरजमीन, उसके बाद जो वहां के किताब लिखता है और हिंदुस्तान के सरजमीन पे 18वीं सदी में जब उसकी उर्दू में तर्जमा कराते हैं, वही अंग्रेज, वही गोरे, वही चट्टे जब उसको उस तर्जमा कई भाषाओं में हिंदुस्तान के जगह जगह पर भिजवा देते हैं, वो कोई और किताब नहीं बल्कि दुनिया जिस किताब को तक़वियतुल ईमान के नाम से जानती और पहचानती है, उस वक्त भी वहाँ मुसलमानों उलमाए कराम की हिंदुस्तान में कमियां न थी। उस वक्त मुफ्ती इनायत अहमद काकोरी अलैहिर्रहमा भी थे, मुफ्ती सदरुद्दीन भी थे और अल्लामा फजल हक खैराबादी भी थे। और उसी सरजमीन पे जब इन उलमाए कराम ने उसके सख्त जुमले को पकड़ा और पकड़ने के बाद हजरत अल्लामा फजल हक खैराबादी ने अपनी किताब जब लिखी तहक़ीक़ुल फतवा फ़िल अबतालित तक़वा, और उनकी तमाम हकीकतें और असर बयान करते हुए नजर आए। आज से नहीं ईमान को लूटा जा रहा है। और सल्लमहू ने एक नाज शरीफ लास्ट में पढ़ा, सोना जंगल रात अंधेरी छाई बदली है, सोने वाले जागते रहियो, चोरों की रखवाली किसी और की तरफ नहीं बल्कि इनके ही तरफ था। शेर तो सुन ली, कलाम सुन लिए, मगर समझे नहीं। मगर बता देना चाहता हूं लल्ला, जहन नशीन कर लीजिए, अब चोला बदल चुका है। अब नमाज पढ़ाने के इरादे से वो नहीं आते हैं। आपको नमाज पढ़ाने के लिए आइए, चलिए मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए, चोला बदला हुआ है। अब चोला ऐसा इख्तियार करते हैं, हो सकता है सुन्नी भाई के पास पैसा कम हो, रुपया कम हो, अगर उसकी बेटी है तो उसकी बेटी को उठा लिया जाए, अगर उसकी बेटी है उसके बेटी से रिश्ता कायम कर दिया जाए। अब मैं बता देना चाहता हूं, जब उसके बेटी से तुमने रिश्ता कायम कर दिया, जब उसकी बेटी तुम्हारे उसके घर पे जाएगी तो अब वो शख्स अगर उसकी मैयत में जाना होगा, जब उसका ससुर का इंतकाल होगा और इंतकाल होने के बाद जरूरत पड़ेगी उसका बाप जाएगा, और जब उसका बाप जाएगा और जब जनाजा पड़ेगा तो उसका ईमान खराब होगा। चोले बदल लिए, सिर्फ चोला बदला है, कुछ और नहीं बदला। और यही हमारे नौजवान और हमारे मुसलमान जो हैं बहुत खुश होते हैं, फला जगह से मुझे बहुत ज्यादा दहेज मिल रहा है, फला जगह से मुझे दहेज ज्यादा मिल रहा है। मैं एक चीज बता देना चाहता हूं पकड़ी के मुसलमानों, अगर कोई ऐसा रिश्ता आए उस वक्त तक तुम रिश्ता मत करना जब तक तुम्हारे उलमाए कराम उस रिश्ते के लिए बैठे ना हो। उनसे पूछ लेना और कहना हजरत सबसे पहले इनको तौल लीजिए, अगर ये खरे इस्लाम के मामले में निकले तब जाकर मेरी बेटी या बेटे का शादी करना, नहीं तो वरना मत करना। अल्लामा शेर मोहम्मद साहब हैं, मैं एक चीज बता देता हूं पकड़ी के मुसलमानों, आप बहुत बड़े खुश नसीब हैं। सिर्फ वो देखने में सादा लिबास है मगर हकीकतन वह आपके अकायद और ईमान की हिफाजत करते हुए नजर आते हैं। जब जब जरूरत पड़ी वो अकायद की ईमान की हिफाजत करते हुए नजर आएंगे, इसलिए कि आपके गांव के हैं, आपके घर के हैं और आप उलमा की हमेशा इज्जत करेंगे। जब आप उलमा की इज्जत करेंगे, जब आपकी परेशानियां होंगी उसमें वो उलमा इकराम जाते हुए नजर आएंगे। जब उलमा इकराम आपके परेशानियों में जाएंगे, आपको अच्छी तरीके से समझेंगे। और जिस तरह आप अगर आपके घर पे मैयत हुई है, मैयत होने के वक्त उन उलमा इकराम को तलाशते हैं कि उलमा इकराम हमारे घर में नहीं आए, शेर मोहम्मद नहीं आए, दूसरे उलमा इकराम हमारे घर में नहीं आए, जिस तरह आप उस वक्त तलाशते हैं जब आप अपने घर के किसी बेटे या बेटी के रिश्ते करें, सबसे पहले उन उलमा इकराम को पूछें। अगर
उन उलमाए कराम को पूछेंगे तो आपके कई कई मसले हल होते हुए नजर आएंगे। जब उलमाए कराम आपका सबसे पहले जहेज का मसला हल होता हुआ नजर आएगा, वो ये बताते हुए नजर आएंगे अगर शरीयत के एतबार से और कलामुल्लाह के एतबार से बताया जाए, तुम अपने बेटियों को हिस्सा तकसीम दे दो, फिर देखता हूं कौन माई का लाल दहेज मांगता हुआ नजर आएगा। इसलिए तुमने कलामुल्लाह से इनकार किया है, तुमने जहेज देने अपनी उसकी विरासत देने से इनकार किया है। अगर तुमने विरासत अगर न दोगे, तुम्हारे ऊपर जहेज मानी वबा तुम्हारे ऊपर मुसल्लत कर दी जाएगी। और जो उस पर इनकार करेगा उसका हुक्म बहुत बड़ा है, उसका हुक्म बहुत बड़ा है। मैं बता देना चाहता हूं, जिस तरह बेटे का हिस्सा होता है उसी तरह तुम्हारे लाडली और साहबजादी के भी हिस्से होते हैं। बेटे का 2 है तो बेटी का 1 हिस्सा है, तुम्हें देना जरूरी है। मैं नहीं कहता, दुनिया का कोई आलिम नहीं कहता, बल्कि वो किताब कहती हुई नजर आ रही है जिसे दुनिया कलामुल्लाह के नाम से जानती है और पहचानती है। वो कहती है जहां बेटे को 2 दो, उसका निस्फ बेटी को दो, उसका निस्फ बेटी के दो। जब निस्फ वो पा जाएगी, अब सवाल ये पैदा होगा, कहने वाला ये कहेगा मैं तो निस्फ दे दूंगा, मगर ये बताओ मेरा भी बेटा है और उसके घर में मेरी बेटी जब उसकी बहू आएगी, तो इसी वजह से उलमाए कराम और हमेशा कहते हुए नजर आते हैं कि जब भी रिश्ता करो तो अपने मुकाबिल में रिश्ता करो, जब भी रिश्ता करो अपने मुकाबिल में रिश्ता करो। इसलिए जब तुम अपने मुकाबिल में रिश्ता करोगे, जितना हिस्सा थोड़ा सा ज्यादती और कमी और बेसी जब अपने तुम मुकाबला में हिस्सा। अब यह है कि लड़की तुम बहुत गरीब घर के हो, खेती है ही नहीं तुम्हारी पास, और तलाशते हो कि मुझे चाहिए 10 एकड़ वाला खेत वाला चाहिए, तो ऐसा नहीं हो सकता। वो 10 एकड़ वाला खेत दौरे हाजिर के एतबार से मांगता हुआ नजर आएगा। हजरत, मैं जब दारुल इफ्ता मुंबई अमजदी दारुल इफ्ता में जिस वक्त मैं तालीम हासिल कर रहा था मुफ्ती महमूद अख्तर साहब के पास, वहां पर अभी जैसे ही बाप का इंतकाल होता था, वहां आंख का देखा मुशाहिदा किया हुआ बात मैमन जात जो होती है, मैमन, जैसे ही बाप का इंतकाल होता था उसका चहल्लुम गुजर पाता ही न था, बेटा बेटा आता ही नहीं था, उससे पहले बेटी विरासत के मसले को लेकर पहुंच जाती थी और कहती थी हल कर दिया जाए हमारा हिस्सा कितना होता है, हल कर दिया जाए कि हमारा हिस्सा कितना होता है। जब तुम उसके हिस्से को दे दोगे तो वो बेटी भी हमेशा खुश रहेगी, उसका शौहर भी हमेशा उसकी इज्जत करता हुआ नजर आएगा। आज लोग ये सोचते हैं कि हमारा बच्चा या बच्ची हो गौसुस सकलैन के यानी गौसे पाक रजी अल्लाह ताला अन का गुलाम बने, मगर उसके लिए अमल भी जरूरी है, अमल बहुत जरूरी है। आज ये जो लगाए हैं ना, ये खुरपात है, ये जो लगाए हैं खुरपात है। एक मर्तबा तिरमिजी के दर्स में उस्ताद गिरामी मुफ्ती खुर्शीद आलम साहब ने कहा कि बताने लगे कुछ साइंसदानों ने एक रिसर्च किया है कि माँ के बतन से बच्चे पर असर पहुंचता है कि नहीं पहुंचता है। माँ के बतन से यानी माँ के पेट से बच्चे पर असर पहुंचता है कि नहीं पहुंचता है, बहुत अहम है। तो उन्होंने बताया कि कुछ औरतें जो हमल से थी उन्हें मुंतखब किया गया, अब उन्हें 2 हिस्से में बांटा गया। 2 हिस्से में बांटने के बाद उनके मजहब के एतबार से, उनके धर्म के एतबार से कुछ औरतों के पास उनकी किताबें या उनके जैसे कि मुसलमान ही औरत थी, उसके एतबार से उस औरत से ये कहा गया कि तुम अपने धर्म के एतबार से उन किताबों का तुम मुताला करो, पढ़ो, नमाज की अदायगी करो, नमाज की अदायगी करो। और कुछ औरतों को जो एक तरफ किनारे किया था उसके तरफ दुनिया की तमाम खुरापात रख दिए गए, म्यूजिक रख दिया गया और टेलीविजन रख दिया गया। जैसे कि हमारे औरतों को डॉक्टर जब कहता है कि रेस्ट कर लेना
तो रेस्ट का मतलब ये समझ जाती हैं कि हमें रेस्ट ये करना है कि दिन भर मोबाइल देखते रहना है, रेस्ट यही समझती हैं वो, बल्कि रेस्ट ये नहीं है। जब वो बच्चे दुनिया में आ जाते हैं, तमाम बच्चे, अब क्या करते हैं, दोनों बच्चों को अलग अलग कर दिया जाता है। एक जानिब ये किया जाता है कि उन बच्चों की तरफ दुनियावी म्यूजिक चलाई जाती है, जिन बच्चों के जानिब हमेशा म्यूजिक ही इस्तेमाल की उनकी माएँ। यानी जब बच्चा बतन में था, 9 महीना जब बच्चे पेट में पल रहा था, उस वक्त जब उसने जब यही की खुरपात ये किया, और करने के बाद जब उस बच्चे की तरफ वो तमाम चीजें चलाई जाती है, तो उनके कमर में लचक पैदा, उनके कमर में लचक पैदा होती है। और लचक पैदा हो जाने के बाद इससे ये पता चला कि लचक पैदा, इससे ये पता चला कि माँ के बतन ही से असर पहुंचना शुरू हो जाता है। और दूसरी जानिब धर्म के एतबार से, मजहब के एतबार से वो किताबें पढ़ी जाती है, बच्चा बिल्कुल सुकून से न रोता है न कुछ कहता है, सुकून से सुनता है। तो वो आज 10 बरस पहले या 15 बरस पहले ये मामला है उनका, मगर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने इससे 500 या 600 बरस पहले इसका ये साबित दे दिया, सबूत दे दिया कि माँ के बतन से असर पहुंचता है। इसलिए कि जिस वक्त उम्मुल खैर हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन कलामुल्लाह की तिलावत करती थी और सैयदना गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन उनके बतन में थे, जब वो दुनिया में आते हैं और बिस्मिल्लाह खानी के लिए जब उनके उस्ताद ग्रामी कहते हैं, तो बिस्मिल्लाह खानी के साथ साथ वो कलामुल्लाह की भी तिलावत करते हुए नजर आते हैं। कितना असर है। माओ और बहनों, हमेशा इस बात का ख्याल करें, ये तुम्हारे लिए, तुम्हारे बच्चों के लिए मोबाइल जो है जहर है, ये टेलीविजन तुम्हारे लिए जहर है, ये जो तुम धारावाहिक देती हो तुम्हारे बच्चे और बच्चियों के लिए जहर है। इसलिए तुम जब तक इसको देखोगी, चाहे बतन में लेकर देखोगी, चाहे गहवारे में लेकर देखोगी, उसका असर पहुंचता हुआ नजर आएगा। और कहते हैं कि वक्त आता है, कहते हैं कि हमारी जो बेटी है बहुत ज्यादा गाली देती है, हमारा बच्चा है बहुत ज्यादा गाली देता है, हम इसको कभी गाली नहीं सिखाते। मालूम है उसका असर कहां से पहुंचता है? जब सास और बहू आपस में जब गाली और गुलूस करती हैं, या सास या ननद गाली भाभी और ननद जब गाली गुलूस करती हैं, तो अगर जब बतन में अगर पेट में हो या गहवारे में हो, बच्चा उसको गौर से सुनता है या खेलने के काबिल है। 7 साल की उम्र तक वो तमाम बच्चे आपके हर हरकतों सकनात में अमल करते हैं। जैसा जैसा आप करेंगे आगे चलकर वो बच्चा भी वैसा करता हुआ नजर आएगा। और जब वो बदमाश होगा और वक्त का चोर और चोर होगा, जब उसे आप डांटेंगे नहीं और समझाएंगे नहीं, तो वक्त आने पर यह कहेंगे चला जाए मौलाना शब्बीर साहब के पास और तावीज कोई बना लिया जाए ताकि सुधर जाए। और हमने कभी कोई ऐसी गलती की ही नहीं। कहां से बच्चा इतना बदमाश हो गया? मगर गलतियां कौन किया था? उसकी माँ ने गलती की थी, उसकी सास ने गलती की थी, उसका बाप। और एक चीज और बता देना चाहता हूं, कभी अगर मियां और बीवी में झगड़ा हो, अगर बच्चे हो, इस काबिल समझने लायक हो या ना हो, दोनों एतबार से बच्चे समझने लायक हो या ना हो, अगर बच्चा हो और कोई ऐसी बात आ जाती है झगड़ने की, तो क्या उस बच्चे के सामने कभी उसका शौहर अपनी बीवी को गाली ना दे, वक्त आने पर वही बच्चा आपको गाली देता हुआ नजर आएगा। अगर इस वजह से कभी भी कोई बात ऐसी हो तो किनारे जाकर बच्चे को हटा दिया जाए, दूर हटाकर कोई बात की जाए। ये बच्चे की मुस्तकबिल की बात है, बच्चे की मुस्तकबिल की बात है। और अगर कनीज़े फातिमा बनना है, अगर कनीज़े फातिमा बेटी को पैदा करना है, तो सबसे पहले इस्लामी तरीके के एतबार से अपने बच्चे और बच्चियों को पालना होगा, पोसना होगा एतबार से, तब जाकर चाहे गौसुल वरा का गुलाम होगा या कनीज़े फातिमा होगी। आज माहौल दिन ब दिन बिगड़ता जा रहा है, तालीम के एतबार से और ज्यादा बिगड़ता जा रहा है। तालीम सबसे जरूरत चीज अगर है
एक वक्त का कम खाइए मगर अपने बच्चों को जरूर पढ़ाइए, और एक लुकमा कम खाइए मगर बच्चे के तालीम पर ज्यादा ध्यान दीजिए। खास तौर पर दीनी तालीम। आप सोचते होंगे कि हजरत कह रहे हैं कि डॉक्टर मत बनाया जाए, इंजीनियर ना बनाया जाए। बनाइए, आपको कोई इससे मना नहीं करता है। आप दुनिया की तमाम तालीम को दे दीजिए, हम इससे मना नहीं करते, मगर जरूरत यह है सबसे पहले अपने बच्चों को दीनी तालीम से आरास्ता कर दीजिए, ताकि अगर ईमान के लुटेरे आए कॉलेज और यूनिवर्सिटियों में तो बच्चा जवाब दे सके और अपनी ईमान की हिफाजत कर सके। जब उसे दीनी तालीम देंगे नहीं, जब उसे दीनी तालीम से आप आरास्ता किए नहीं रहेंगे, जो वो कॉलेज और यूनिवर्सिटियों में पढ़ा होगा, जो हजरत औरंगजेब के बारे में वो स्कूलों में पढ़ा होगा, जब हजरत औरंगजेब के बारे में आप बताए नहीं होंगे कि औरंगजेब का जमाना कैसा था, जब उसे उन किताबों में और उनके किताबों में जालिम नाम का पेश किया गया है आजकल, और जुल्मत के नाम से पेश किया जाता है, जब ये उलमाए कराम हजरत औरंगजेब के बारे में बताएंगे नहीं तो कैसे हमारे नौजवान जवाब देते हुए नजर आएंगे। आप दीनी तालीम दीजिए, और दीनी तालीम के साथ साथ आप अपने बच्चों को और उलमाए कराम से कई वो बच्चे कहें, ए हजरत जो भी हो जैसा भी हो, हमको इस्लाम के तारीख के बारे में अच्छी तरीके से बता दीजिए। इस्लाम की तारीख को सबको जानना जरूरी है, कब बादशाह कैसे गुजरा, और हमारी तारीख जो है तोड़ मोड़ के पेश की जा रही है। हमारी तारीख जो है तोड़ मोड़ कर पेश हमेशा की जाती है और हमेशा की जाती रहेगी, और एक वक्त ऐसा आएगा कि हमें यानी ये तारीख ही को बुला दिया जाएगा। तो तारीख को जानना है, चाहे वो हजरत औरंगजेब के जमाने को जाना हिंदुस्तान की सरजमीन पे, या ख्वाजा गरीब नवाज के बारे में जानना है, या जितने भी औलियाए कराम हिंदुस्तान के सरजमीन पे जानना है, उनके बारे में जानना है। उन्होंने इस्लाम की खिदमत कैसे की। हमको तो विरासत में मिल गया, हमको विरासत में मिला है, मगर वो ख्वाजा गरीब नवाज संजर से चलकर ख्वाजा गरीब नवाज जब हिंदुस्तान के सरजमीन पर आए, उनके साथ ज्यादा नहीं सिर्फ चंद लोग थे, मगर जब उन्होंने सूफियत से हो या किसी भी एतबार से हो, जब उन्होंने इस्लाम की तबलीग हिंदुस्तान की सरजमीन पे शुरू किया तो आसान ना था। उन्हें कहीं पे पानी से रोका गया, उस वक्त पढ़ने पे उनको जगह पर नहीं बैठने दिया गया, ऐसा भी वक्त आया, मगर उन्होंने इस्लाम की तबलीग करना रोका नहीं। हमें तो विरासत में ये चीज मिल गई है, बाप दादाओं के जरिए मिल गई ये चीज, हमें इस्लाम बाप दादाओं के जरिए मिला है। और आज चाहे वो हिंदुस्तान का सरजमीन हो या अरब का सरजमीन हो, हम चाहे उलमाए किराम तमाम लोग फिलिस्तीन के लोगों पर सिर्फ आह करके रह जाते हैं, सिर्फ आह करके रहते हैं। अगर ये उलमाए किराम कहे उनकी इस चीजों को बैकाट कर दो तो कहें क्यों बैकाट करें, क्या नुकसान है। तुम्हें नहीं मालूम, तुम्हारे 1 रुपया जब वही 1 रुपया लाख रुपया, लाख नहीं करोड़ों और खरबों में जाएगा तो उसका नुकसान होता हुआ नजर आएगा। जब उसका नुकसान होगा तो वो उन रुपयों के जरिए, उन पैसे और डॉलरों के जरिए वो अपना हथियार नहीं खरीद सकता, और जब वो हथियार नहीं खरीदेगा तो मुसलमानों पे जुल्म सितम नहीं कर सकता। आप सोचते हैं कि उलमाए किराम कुछ नहीं करते, ये उलमा आपके लिए बख्शिश के जरिया है, आपके लिए निजात के जरिया है। आपको यहां समझाना, उलमा का समझाना और अच्छी तरह से बताना किस तरह आपको चलना है। मैं एक चीज और देखता आ रहा हूं कि नौजवान, हमारे खास तौर पे नौजवान, चाहे मर्द हों चाहे औरत हों, उनकी तरफ से ज्यादा दीनी गफलत ज्यादा है, और इल्म सीखने की उम्र कोई नहीं है। और आपको जिस चीज की जरूरत है उनसे ताल्लुक कीजिए, उनसे संपर्क कीजिए। संपर्क करने के बाद अगर वो न बताएं हजरत
तब उनकी गलती है। आप उनसे अच्छी तरीके से पूछिए। और खास तौर पे मैं ये कह देना चाहता हूं कि हमेशा अपनी अकायद की हिफाजत कीजिए। अगर आप अपनी अकायद की हिफाजत कर लेंगे तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला जो दुनिया से जाने के बाद हुजूर सबसे पहली सीढ़ी आती है वो अकायद की आती है। कब्र में सबसे पहले आपके अकायद के बारे में पूछा जाएगा। ये नहीं पूछा जाएगा कि आप नमाज कितने वक्त के पढ़े, वहाँ ये नहीं पूछा जाएगा आप रोजे कितने रोजा रखे कि नहीं रखे, आप वहाँ ये नहीं पूछा जाएगा आप ज़कात दिए कि नहीं दिए, आप ज़कात देने के काबिल थे। वहाँ ये ना पूछा जाएगा कि आपने हज करने के काबिल थे, हज किया कि नहीं किया। आप वहाँ ये भी नहीं पूछा जाएगा कि आपके घर में आपका पड़ोसी भूखा था, आपने उसे खिलाया कि नहीं खिलाया। बल्कि वहाँ सबसे पहले अगर पूछा जाएगा तो अकायद के बारे में पूछा जाएगा। फरिश्ते ये पूछते हुए नजर आएंगे कि तुम्हारा रब कौन है। अगर ये दुरुस्त हुआ तो उस वक्त अगर अहले ईमान वाला होगा वो पुकार उठेगा और कहेगा कि मेरा रब मेरा अल्लाह तबारक व तआला है। फिर उसके बाद पूछा जाएगा तुम्हारा दीन क्या है, तो कहने वाला ये कहेगा कि मेरा दीन इस्लाम है। अगर इस्लाम से ताल्लुक रखने वाला है और सबसे अहम और सबसे पुख्ता जो है ये पूछा जाएगा इस शख्स के बारे में जानते हैं। अब इस इशारा से ये पता चल रहा है कि इसके बारे में जानते क्या, यानी ये पता होगा कि सरकार अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हर मोमिन के हर एक के कब्र में हाजिर होंगे, तभी तो पूछा जाएगा इस तरह। मगर यहाँ सवाल फंसता हुआ नजर आएगा, जिसने जिंदगी भर सरकार को गालियां दी, जितने जिंदगी भर सरकार के नबूवत पे हमला करते हुए नजर आए, जितने जिंदगी भर सरकार के रसालत पे हमले करते हुए नजर आए। मैं कह देना चाहे किसी भी फिरका से ताल्लुक रखने वाला हो, अगर कह दिया जाए कि शैतान जो गुस्ताखी अगर आदम की हजरत आदम की न किया होता तो मरदूदे बारगाह। शैतान को सब नापसंद करते हैं, चाहे हम हो चाहे आप हो चाहे किसी भी धर्म से ताल्लुक रखने वाला हो, शैतान को सब नापसंद करते हैं। क्यों? इसलिए कि उसने रब की हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की सजदा न की, सजदे ताज़ीम न की, नाफरमानी। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के सजदा न करने की वजह से जो कहीं पर आबिद कहीं पे जाहिद और कहीं पर जाकर फरिश्तों का सरदार बना बैठा था, मगर एक नबी की गुस्ताखी करने की बिना पर वो जन्नत से भी निकाल फेंका जाता है और आसमान से भी निकाल फेंका जाता है। तो सुन लो, जो महबूबे किबरिया है, जो रब्बे ताला का महबूब है, अगर उसकी गुस्ताखी कोई शख्स करता है तो ऐसे शख्स के बारे में अगर आप उसके साथ उठते बैठते उठना बैठना पसंद करते हैं तो आप सरकार अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने में थोड़ा सा कमी आपके अंदर है। सरकार से मोहब्बत करने के बारे में, इसलिए कि उसने भी गुस्ताखी की। और जब आदम यानी इंसान का वजूद ही नहीं था उस वक्त उसने नाफरमानी की। और वो तो महबूबे किबरिया है जिनके सदक़े ये तमाम कायनात बने, चाहे हम हो चाहे आप हो। यहाँ की जर्रा जर्रा हर चीज सरकार अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े में बना है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम भी सरकार अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े ही में बने हैं। और रब ताला इरशाद फरमाता है अगर महबूब को पहचानवाना ना होता तो मैं ये दुनिया और ये चीजें कायम ही नहीं करता। अब समझ लीजिए, जो सरकार का गुस्ताख हो, चाहे वो किताबों को पढ़कर हो, चाहे वो नापाक और नापाक जो आज के हिंदुस्तान के सरजमीन, रास्ता किसने दिखाया है? रास्ता किसने दिखाया? वो क्या जानते थे? चाहे वसीम रहा, चाहे उससे पहले दिल्ली की सरजमीन से जो वो एक औरत थी नापाक, वो रही। इनको रास्ता किसने दिखाया? इन्हीं लोगों ने दिखाया। इनके रास्ता किसी और ने नहीं दिखाया, इन लोगों ने दिखाया। और इन लोगों ने रास्ता आज से नहीं, 1834 से लेकर अब तक और अब से लेकर जब तक क़यामत कायम नहीं होगी उस वक्त तक रास्ता दिखाते रहे।